नमस्कार, मैं संजय शाश्वत। आज मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर महेश सिंह, शिक्षा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा जगत को दे दिया। मैं उनके गांव गंगा के किनारे महुदई में पहुंचा हूं, भोजपुर जिला के बिल्कुल उत्तर में। आज डॉक्टर साहब से मेरी बात हो रही है भिखारी ठाकुर और उनकी विदेशिया। विदेशिया का दार्शनिक। विदेशिया का दार्शनिक। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं आज इस उम्र में, और तब आप भिखारी ठाकुर को देखा करते थे? किस अंदाज में लेते इस चीज बहुत वयस्क होने के बाद हम भिखारी ठाकुर को 5 बार देखे उनके को, और वहाँ एक नाच देखने के ख्याल से मैं नहीं जाता था, भिखारी ठाकुर को समझने के ख्याल से जाता था। और मैंने पाया कि बहुत सारी चीज़ें भिखारी ठाकुर अपने नाटक के क्रम में, गीत में ऐसी दिए हैं कि जिसका सामान्य आदमी समझ नहीं पा रहा। हाँ, हाँ। जैसे एक गांव के बारे में अपनी चर्चा करते हैं, अब तो हमको याद नहीं है कौनपुर गांव है, पानी के बनावल है। उसी तरह से उनका व्यंग पक्ष भी बहुत ही था। कहत भिखारी शनिचर के दिने होई गांव भर के होई बटोर, और जब सखियाँ यशोदा जी से उलाहना देने जाती हैं तो व्यंगात्मक भाषा का प्रयोग करती हैं। कहते हैं कि तनी मनी रहते औरू गोर, मैया यशोदा जी गागर फोड़ले तो कन्हैया फोड़ले गागर मोर, और उसी में कहती हैं कि तनी मनी रहते औरू गोर, माने वो तो सांवले थे लेकिन हाँ हाँ। अब इनके और विदेशिया में आप किन किन दर्शन पक्ष को देखते हैं? क्या दर्शन है उसमें? आम लोग कैसे उस चीज से जुड़ सकते हैं? देखिए, विदेशिया का भिखारी ठाकुर का प्रमुख नाटक है विदेशिया। उसको बहुत मनन चिंतन करने का एक अवसर हमको मिला था। साल तो याद नहीं है, लेकिन स्वर्गीय प्रभुनाथ सिंह हमारे शिक्षक होते थे और भोजपुरी के लिए बहुत एक अच्छे व्यक्ति थे। उनके गांव मुबारकपुर में अखिल भारतीय भोजपुरी सम्मेलन हुआ था, जिसमें उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम आना और कुछ लिख कर लाना। तो हमने भिखारी ठाकुर के विदेशिया नाटक का दार्शनिक पक्ष प्रस्तुत किया। उसमें मैंने बताया था कि यदि दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसी दृष्टि से भिखारी ठाकुर उस नाटक की रचना किए हैं, लेकिन उस रचना को देख करके एक दार्शनिक संरचना बनाई जा सकती है। उसमें मैंने देखा कि यदि विदेशिया को परमात्मा ये ईश्वर माने, और जो उनकी जो ब्याही है उसको आत्मा माने, और जो माया लौड़ी है थी रंडी है जी जी रकेली, उसको माया माने, और बटोही को सदगुरु माने, धर्म मानते तो इसको बहुत अच्छी, ऐसे कहिए कि तुलनात्मक स्टडी हो सकता है। और इसी को मैंने प्रस्तुत किया। और मैंने ये किया कि वह जो रंडी है वह माया के रोल में है, और आगे बढ़ाकर मैंने कहा कि माया के दर्शन में 2 पक्ष, 2 रूप माने जाते हैं, एक आवरण और दूसरा विक्षेप। आवरण के द्वारा माया किसी वस्तु के वास्तविक स्वरूप को छिपा लेती है, और विक्षेप के द्वारा माया उस वस्तु की जगह उससे मिलती हुई दूसरी वस्तु को आरोप कर देती है। ये माया की 2 शक्तियाँ हैं। और वह जो रंडी है उसकी 2 शक्ति है, 2 पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं। और जब विदेशी और
ब्याही का संबंध हो गया, पुनर्मिलन हो गया, तो वह बेचारी बेसहारा हो गई और अपने दोनों पुत्रों के साथ आकर के विदेशी की सेवा में लग जाती है और जो ब्याही है उसके समानांतर नहीं रहती है, लेकिन ब्याही और विदेशी की सेवा में लग जाती है। तो जब भक्ति प्रबल हो जाती है तो माया ऐसे कहिए कि निष्प्रभावी हो जाती है। रोक हो जाता हाँ, रामचरितमानस में भी कहा गया है कि माया और भक्ति दोनों स्त्री वर्ग के हैं, लेकिन जब भक्ति प्रबल हो गई तो माया उसकी चेरी बनकर रहती है। सर, इस चीज को, इस हम्म। नाटक के इस दृश्य को आप किस रूप में आज से जोड़ के देखना चाहेंगे? इसको स्पष्ट करें। कितना ये प्रासंगिक है? विदेशिया आज कितना प्रासंगिक है? देखिए, मेरी दृष्टि से तो जैसे ईश्वर का, आत्मा का और कहिए माया का कंसेप्ट शाश्वत है, उसी तरह से विदेशिया का यह पक्ष शाश्वत रहेगा। जब तक नाटक रहेगा तब तक लोग इस दृष्टि से भी विदेशिया नाटक को देखेंगे। तो आप थे डॉक्टर मैं दर्शन शास्त्र का जी, दर्शन शास्त्र के विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रह चुके हैं डॉक्टर महेश सिंह, और शिक्षाविद तो हैं ही। इनसे विदेशिया के उस पक्ष को हम लोग सुने जो कि आम जनता उस पक्ष से अपने आप को नहीं जोड़ पाई। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप लोग यहाँ आए और ये सारी बातें हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो खूबसूरत जो गांव का जो नज़ारा सामने है, ये है डॉक्टर महेश सिंह का गांव। कहीं ना कहीं भिखारी ठाकुर के गांव से मिलन हो ही रहा है, क्योंकि उनका भी गांव गंगा के किनारे है और ये भी गांव गंगा के किनारे है, यानी कि दियर है। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आईना न्यूज़ चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।